भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर आज से हरिद्वार स्थित लाल कोठी पर शुरू हो गया है। किसान कुंभ में किसानों के 11 सवालों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा एमएसपी कानून, स्वामीनाथन कमेटी, प्राइवेट बिजली, बेरोजगारी, सरकार के 11 साल पर सरकार से 11 सवाल जैसे मुद्दा पर इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में की जाएगी। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन कमेटी का एक बड़ा सवाल है। जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी तब सरकार ने इसको लागू करने की बात कही थी और सरकार जिस तरह बिजली को प्राइवेट करने जा रही है। टिकैत ने कहा, अगर प्राइवेट बिजली का मॉडल देखना है तो ग्रेटर नोएडा और आगरा में देख सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में बिजली बन रही है, क्या उससे यहां के लोगों को फायदा है? अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, उसकी जांच होनी चाहिए, साथ ही आगे इस तरह की घटना न हो इसके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश पर भी उन्होंने कहा कि या तो हेलीकॉप्टर पुराने हैं या उनके पायलट ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के 11 साल पर राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने लूटने का काम किया ही जनता को डराने का काम किया, जमीनें और संस्था को लूटने का काम किया। मुद्दे रहेंगे सरकार के 11 साल और हमारे 11 सवाल। उसका डिक्लेरेशन अभी लाल कोठी पे जो मीटिंग चलेगी उसमें वे सारे डिक्लेरेशन जो है वो उसमें दे देंगे। वो वहीं पे सब रखा। यहाँ पर तो जो मीटिंग थी वो मेरठ वाले लोग थे, इन्हें अपना अब गंगा स्नान करेंगे, सब जगह जाएंगे तो वहाँ पे मीटिंग चल रही है तो उसमें वो करेंगे। मुख्य रूप से कौन कौन सा? देखो, मुख्य रूप से बिजली प्राइवेट हो रही वो एक बड़ा इशू है। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारी का बड़ा सवाल देश में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये एक बड़ा सवाल है। ये सारे हमारे इशू है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का इशू है। जो दूध पालन किसान है उनके क्या हाल देश में हालात है। भूमिहीन किसान है उसका क्या हालत है। जो सरकारों की भूमि छीनने की पॉलिसी है उसका स्पष्टीकरण सरकार दे। वो इंडस्ट्रीज के नाम पे, रोड के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जमीन किसान की छीन रहे, व्यापारी को जमीन दे रहे हैं। तो ये बहुत से हमारे सवाल हैं, वो हम सब देंगे। 11 साल में किस तरह से देखते हैं? 11 साल में तो लूटने का प्लान बनाया उन्होंने। भाई वो व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, साप्ताहिक बाजार वाले हो, छोटे मिस्त्री हो। अब यहाँ पे गाड़ी 15 साल चलेगी, मुजफ्फरनगर में गाड़ी 10 साल चलेगी, दिल्ली में गाड़ी 5 साल चलेगी, तो कौन सा प्लान है? क्या दिल्ली में गाड़ी 5 साल से ज्यादा अब नहीं चल सकती? 2020 का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा तो कौन सा गणित है भाई? क्या ये पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं है? दिल्ली से जनरेटर, गाड़ियां, पंपिंग सेट, किसान का ट्रैक्टर, सब 5 जो 2020 से पहला मॉडल है, 1 नवंबर से पहले दिल्ली से निकलना पड़ेगा। एनसीआर से 10 साल में निकलेगा, यहाँ से 15 साल में निकलेगा। किसानों सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं करा। सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। जिस तरह की सरकार आ रही है, लोगों को तो दूसरे धंधे में उलझा दिया और पीछे पीछे से उनका माल बेचने पर सरकार काम कर रही है। तो क्या आंदोलन की कोई रणनीति तैयार होने की? बिल्कुल, ये आंदोलन ही है और पूरे देश में सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ये जो पैसे लेकर सरकार जिस तरह से फाइनेंशियल कमजोर करना चाहती है आम देश के लोगों को, जिस तरह से यहाँ पर तो जंगल लगाएगी कि जंगल लगा रहे, और पूरे जो जंगल हमारे हैं ओरिजिनल जंगल, जो हजार साल पुराने जंगल है, 500 साल मध्य प्रदेश जो पूरी बेल्ट जंगलों की है, उन जंगलों को काट रही, वहां पे पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही। तो इन सब पे आम जनता को सब पे ध्यान देना पड़ेगा। चीनी मिलों पे भी बकाया है शुगर फैक्ट्री पे। जहाँ पे उत्तराखंड में हम है, इकबालपुर शुगर फैक्ट्री है। हरियाणा के किसानों को करीब 50 करोड़ रुपया बकाया है पिछले करीब 7-8 साल का। यहाँ के किसानों का भी बकाया है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों का बकाया है शुगर फैक्ट्री पे। कुछ शुगर फैक्ट्री ने दे दिया और कुछ पे बकाया है।